स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स क्लासेस चैनल। इस लेक्चर में आज हम डायमेंशन फॉर्मूले को न्यूमेरिकल बेस पर सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स ओवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v। फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या गिवन है आपके पास, जो चीज़ गिवन है उसको आप एज इट इज लिख लो इस क्वेश्चन में। तो फोर्स फाइंड करना है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास, मास, रेडियस और स्पीड, m, r और v। ओके, तो आपके पास इसकी पावर्स गिवन नहीं है, तो आप ईच टर्म्स की पावर को क्या पुट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म की पावर a, सेकेंड टर्म की पावर b, थर्ड टर्म की पावर c। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, rb और vc। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम ए आर बी वी की पावर सी। डायमेंशन फॉर्मूला है आपके पास, के की वैल्यूज को आप 1 भी पुट कर दें तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फोर्स आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, क्या वैल्यूज लिखते हैं आप, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास को आप कैसे लिख लेते हैं, m की पावर 1 और एक्सलेरेशन को L1t की पावर -2। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने जो डायमेंशंस फॉर्मूले फाइंड करने सीखे थे, वहां से हमने फोर्स की वैल्यूज ली है। m1 L1t की पावर -2 सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में इज इक्वल टू के की वैल्यूज को आपने 1 ले लिया। m अब यहाँ पे a है, तो मास को आप कैसे लिखते हो, m की पावर 1 से, पावर क्या है इसकी a। रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से, l की पावर 1 पावर b। वेलोसिटी को L1 t की पावर -1 एंड डायमेंशन फॉर्मूला की पावर c। सभी की डायमेंशंस टर्म फॉर्मूले आपने पुट कर दिए और जो पावर्स आपने लिखी थी a b c आपने एज इट इज रख दी। ओके, अब आपको ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले आपको m इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ma lb lc t की पावर -c। ओके, अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशंस बन गई। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपको मास लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दे, कोफिशिएंट्स से पावर्स को कंपेयर कर दे, तो आपके पास टर्म फाइंड हो जाएंगी ए बी और सी की। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं एम ए एल बी इंटू एल सी है। अगर मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाएंगी, एल बी प्लस सी टी की पावर -c। इक्वेशन में अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पावर्स को कंपेयर करना है। मास को मास की पावर से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ की पावर से, टाइम को टाइम की पावर से कंपेयर करना है। तो फर्स्टली जब आप कंपेयर करते हैं मास को, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मास की पावर 1 है, मास की पावर a है, तो a की वैल्यूज कितनी आ गई, 1। नेक्स्ट टर्म में लेंथ की पावर को कंपेयर करेंगे आप, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। a 1 है आपके पास, b प्लस सी, इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 आपने रिप्रेजेंट कर दी। टाइम यहाँ पर क्या गिवन है, -c और यहाँ पे गिवन है -2, तो -c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में a और c तो आपको फाइंड हो गया, लेकिन b की वैल्यूज नहीं हुई। इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको b की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो b c की वैल्यू जब पुट करोगे तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1। ए बी सी तीनों की इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको स्टार्टिंग इक्वेशन कहाँ पे पुट करनी है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। क्या लिखा था आपने, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए आर बी वी सी। ए बी सी की जो इक्वेशंस मिली हैं उनकी पावर्स को आप यहाँ पे पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के m1, आर की पावर b की वैल्यूज क्या आई -1, v की पावर c थी तो v की पावर 2। तो फोर्स का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, जो पावर -1 है उसे आप 1/r की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो k m1 v2 डिवाइड बाई r की पावर 1। k की वैल्यूज आपने 1 पुट की थी, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, f इज इक्वल टू 1 इंटू m1 v2 r की पावर 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास mv²/r। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। आपने करना क्या है, न्यूमेरिकल में जो टर्म गिवन है सेम एज इट इज पुट करना है। जो टर्म्स गिवन है ABC पुट करना है, टर्म्स को डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को, और डायरेक्टली फॉर्मूला आपको फाइंड हो जाएगा। जैसे अब आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉब
लेंथ ऑफ थ्रेड L एंड एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड फाइंड आउट द टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है किसका, सिंपल पेंडुलम का। पहले जो चीज़ आपको गिवन है डायरेक्टली पुट करते रहो, विद डायग्राम बेस पे भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इससे मास आपके पास क्या है, बॉब कनेक्टेड है। जो बॉब कनेक्टेड है मास, अगर ये आपके पास वाइब्रेट करती है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अपनी मीन पोजीशन से, और या फिर इस डायरेक्शन में, इसकी मीन पोजीशन होगी सिंपल पेंडुलम के लिए। तो आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चन से इक्वेशन बनाओ और वहाँ से फॉर्मूले फाइंड करो, ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है आपको। तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले टी लिख दिया आपने, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो टर्म बाकी गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या गिवन है, मास गिवन है m, लेंथ गिवन है L, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप G से रिप्रेजेंट कर सकते हो G। तो फर्स्ट टर्म की पावर A, सेकेंड टर्म की पावर B, थर्ड टर्म की पावर C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे तो K M A L B G C, K की वैल्यूज आप 1 भी पुट कर सकते हो। आपके पास ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट टाइम पीरियड की। इसको आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। मैंने बोला था आपको यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो टाइम को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी की पावर 1 से सॉल्व करते हैं, लेकिन मास और लेंथ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, m की पावर 0, L की पावर 0, टी की पावर 1, क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है मास, लेंथ और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में है। तो वहाँ पे जो मास की इक्वेशन है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, m की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो दैट मीन्स इक्वल टू 1, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, k की वैल्यू आपने 1 ले ली। मास को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m की पावर 1 से, पावर a, लेंथ L की पावर 1 d, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था L1 t की पावर -2 की पावर c। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज याद हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो m0 L0 t की पावर 1, पावर्स को मल्टीप्लाई करो इन द वाइल टर्म से, m की 1 इंटू a, LB LC t -2c। ओके, अब इन सबको एक साथ आप लिख लो। L की पावर यहाँ पे 2 टर्म्स है, LB और LC, पावर मल्टीप्लाई में है तो टर्म ऐड हो जाएंगी, MA LB प्लस C t की पावर -2c। लेफ्ट हैंड साइड में M0 L0 t की पावर 1, कंप्लीट इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आपको मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ, टाइम दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज आपके पास मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में गिवन है। तो आप कॉफिशिएंट्स को, कॉफिशिएंट नहीं, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर्स को जब मास की पावर से कंपेयर, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टी से। देखो मास a है, मास 0 है, तो आप क्या लिख सकते हो, a इज ऑल्सो इक्वल टू 0। b प्लस सी, लेंथ को कंपेयर करेंगे, b प्लस सी किसके इक्वल है, लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं तो 0, तो b प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -c। इक्वेशन आ गई आपके पास नंबर 3। टाइम को टाइम से कंपेयर करो, 1 इज ऑल्सो इक्वल टू -2c, तो c की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी -1/2। तो आपके पास a, b और c की इक्वेशन फाइंड हो गई। इस c की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे b में, तो आपको b की इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो b माइनस c की वैल्यू -1/2 दैट इज +1/2, तो b की वैल्यूज आ गई आपके पास +1/2। अब आपने ए बी सी की तीनों की इक्वेशन फाइंड कर ली। उसकी इक्वेशन को कहाँ पुट करना है आपने, जहाँ से स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1 t इज इक्वल टू k m a l b g c। तो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू m की पावर 0, l की पावर b था, b की वैल्यूज क्या आई आपके पास 1/2, g की पावर c की वैल्यूज आई थी -1/2। फॉर्मूलेज को सॉल्व करो, k m0 मीन्स 1, L हाफ, g की पावर -1/2 को, पावर अगर माइनस में ऊपर है तो आप इसे 1/g की पावर +1/2 लिख सकते हैं। तो k L की पावर हाफ मीन्स √L डिवाइड बाय g। ओके, तो k आपके पास यहाँ पे अनदर कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू, k को मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या फॉर्मूला बनता है, 2π √L बाई g। अगर मैं k की वैल्यू को 2π ले लूँ तो आपके पास टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π √L बाई g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इस तरीके के क्वेश्चन आपको गिवन होंगे और आपको इस तरीके से फॉर्मूले फाइंड करने हैं। ओके।